क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का मतलब क्वेश्चन 7 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रही हूँ जो कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से थोड़ा टफ हो। तो 7 का थर्ड देखिए, log ऑफ x इज इक्वल्स टू 4.8291। तो जिस तरह से आप इज इक्वल्स टू में अगर आपके पास लेफ्ट साइड में प्लस है तो उसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाता है, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। उसी तरह से लॉग की वैल्यू राइट साइड जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट होती है। तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी नेक्स्ट स्टेप में, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.8291। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में आपको लॉग टेबल देखते वक्त सिर्फ इस कंडीशन को ध्यान में रखना है जो डेसिमल के बाद में आएगा, मतलब कि आपको सिर्फ मैंटीसा वाले कंडीशंस को देखना है। एंटी लॉग में सिर्फ मैंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मैंटीसा की वैल्यू निकालोगे एंटी लॉग टेबल सिर्फ इसी पार्ट का ही देख सकते हो, आप इस पार्ट का नहीं देख। जैसे कि लॉग में हमने क्या किया था, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया था, लेकिन एंटी लॉग टेबल में सिर्फ आपको मैंटीसा की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा, देखिए लेफ्ट साइड में इस तरह से हम लोग लॉग टेबल में क्या करते हैं, लॉग की कैरेक्टरिस्टिक और साथ में मैंटीसा को ऐड करते हैं लॉग की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपकी इस साइड की जो वैल्यू है राइट साइड की जो वैल्यू आएगी दोनों को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं 0.82 रो एंड 9th कॉलम, ठीक। और सेकंड में आपको निकालना है 0.82 रो, मीन डिफरेंस का 1 का कॉलम विथ मीन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है आपकी लॉग टेबल की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, सॉरी एंटी लॉग निकाल रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है एंटी लॉग टेबल से ही देखोगे आप वैल्यू। 82 का 9th रो 6745, इससे आपको वैल्यू मिला 6745 और इसका वैल्यू आपको मिला है 6745 के बाद आपका कॉलम फर्स्ट है ना, फर्स्ट कॉलम में आपको मिला है 2, यहां से आपको 2 मिला, दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो 6747 आपकी वैल्यू हो गई। तो आपको यहां से मिल गया 0.6747 और LHS में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इस तरह से देखेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू होगी वो 10 टू द पावर, ये जो 4 रहेगा इसी 4 को +1 के साथ लिखना है। ये 10 आपका बेस होगा और एक्सपोनेंट में जो 4 रहेगा 4 में +1 करना है, ये आपका रूल है, ठीक है। और इनका आपस में मल्टीप्लाई ही आपका एंटी लॉग की वैल्यू होगी। x इज इक्वल्स टू 0.6747 into 10 to the power 5, so you will get 67470 and this is your answer of your एंटी लॉग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा सही है गलत। 7th का थर्ड हमारा आंसर एकदम सही है। चलिए अब हम इसमें से 8th का एक क्वेश्चन बनाते हैं। 8th का मैं क्वेश्चन आपको लास्ट वाला बताती हूँ, ठीक है। आपको पहले फर्स्ट बताती हूँ, उसके बाद 2 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करेंगे। आपको log ऑफ x इज इक्वल्स टू 2/.4567, ठीक। तो यहाँ पर इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 बार अलग हो जाएगा और इसका आपको एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग ऑफ 0.4567। तो देखिए जब इसका वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा, सॉरी फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2/.4567, यहां से आपको मिल जाएगा 2 बार मीन्स -2 +1, 10 टू द पावर -2 +1, तो आपको 10 टू द पावर -1 वैल्यू मिलेगी। और राइट साइड से आपको क्या वैल्यू मिलता है, चलिए देखते हैं। एंटी लॉग टेबल में आपको 0.45 का मेन वैल्यू देखना है, 0.45 रो और 6th कॉलम, और साथ ही साथ आपको 0.45 रो और मीन डिफरेंस का 7th कॉलम।
चलिए चेक करते हैं। 0.45, 6th रो 28.58, इससे आपको मिलेगा 28.58, और उसके बाद आपको इसका मेन डिफरेंस मिला है 7th नंबर 5 आया आपका मेन डिफरेंस। दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2853। सॉरी, इस पे जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2863। तो टोटल आपका हो गया 0.2863। और जब आप इसको एंटी लॉग ऑफ x की वैल्यू निकालोगे तो आप इस तरह से लिखोगे 0.2863 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 10 टू द पावर -1। और जब माइनस होता है तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करते हैं, जब प्लस होता है तो डेसिमल को राइट साइड मूव करते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.02863 एंड दिस इज योर आंसर। हमारा आंसर एकदम सही है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड देखेंगे। 8 का थर्ड ये थोड़ा डिफरेंट है। इस पे आपको एक कंडीशन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आप एंटी क्लॉक वैल्यू को चेक करोगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 8 का थर्ड। 8 के थर्ड में है आपको लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू -2.1304। अब देखिए 2 बार रहते हैं तो मतलब पर्टिकुलर उस टर्म में निगेटिव लगा है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो दोनों टर्म में निगेटिव रहेगा। तो आप इसको -2 + 0.1304 कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया आपका -2 - 0.1304। तो देखिए दोनों वैल्यूज आपके निगेटिव है, आपको एंटी लॉग में इतने वैल्यूज को चेक करना है। तो पहले देख क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इसमें हम +3 और -3 ऑपरेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है। देखिए -3 + 3 और यहाँ पर -2 -0.1304। तो यहाँ पर से देखिए कि जो आपकी माइनस वैल्यू है वो इसके साथ ऑपरेट हो जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये आपस में ऑपरेट होंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको इसके साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 3 - 2 दैट इज -3 और इसमें से +1 -0.1304। और जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा -3 + 0 - 4 दैट इज 6, 9 - 0 दैट इज 9, 9 - 3 दैट इज 6 एंड अगेन 9 - 1 दैट इज 8। तो 0.86। जब आप इस नंबर को 1 से माइनस करोगे क्योंकि वो 1 से छोटा है, आपको मिलेगा 8676। और इसी 8676 की वैल्यू से आपको एंटी लॉग टेबल चेक करना है। तो ये आपका हो जाएगा 3 बार और इसको इसके साथ 0.8696 क्यों होगा, क्योंकि 3 बार प्लस आपका है 0.8696। तो जब आप लॉग की वैल्यू को शिफ्ट करोगे राइट साइड में तो आपका हो जाएगा एंटी लॉग 3 बार 0.8696। इज दैट क्लियर। अब देखिए सॉरी यहाँ पर 1 टाइम डेसिमल होगा, आपको इन सब चीजों का ध्यान में रखना है। 3 बार 0.8696 यहाँ पर भी सेम होगा 8696। ठीक है, इसको मैं रफ ही कर देती हूँ नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। अगर आप सॉल्यूशन नोट करना चाहते हो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। ये आपका ऐसा होगा 3.08696, ये आपका हो जाएगा 3 बार 0.8696। मैंने आपको अभी बताया था कि हम एंटी लॉग वैल्यू सिर्फ मैंटीसा वाले पार्ट का देखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इस पे आपको सिंपली 10 टू द पावर -3 + 1 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -2 इनटू जो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी आपकी। चलिए देखते हैं 86 का 9th रो 86
0.86 का रो और आपको 9 कॉलम, साथ ही साथ 0.86 का रो और 6 कॉलम मेन डिफरेंस का। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है आपकी। 86 नाइन्थ रो 86 आपको मिला है 7396 और इसी पे आपको मिला है 86 का मीन डिफरेंस 6 आपको मिला है 10। यहां से आपको मिल गया 10, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7406। 10 जब उसमें ऐड करेंगे तो 6 एज इट इज, कैरी 1, हाँ 7406। चलिए देखते हैं आंसर हमारा सही है या नहीं। यस 7406 आपका एंटी लॉग की वैल्यू है। उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल्स टू 7406 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो जब माइनस होता है डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है तो आपको मिलेगा 0.007406 एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक अवर आंसर। 8th का थर्ड हमारा आंसर एकदम सही है 0.007406। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लॉग की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल कैसे निकालना है और एंटी लॉग की वैल्यू भी लॉग टेबल की हेल्प से कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों वैल्यूज को जब निकालना सीख गए हैं तो एक्चुअल एंटी लॉग और लॉग को यूज कैसे करना है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में, आइए देखते हैं। और इस पे आप क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीनों क्वेश्चन उसी तरह से बनेंगे जिसमें का आपको मैं 10th का फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। चलिए देखते हैं। 10th के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अंडर रूट 438.2 है इनटू 98.56 अपॉन 51.3 टू द पावर 3। ठीक है, ये आपका क्या है, ये देखिए आप डेसिमल के पॉइंट को अंडर रूट से कैसे सॉल्व करोगे, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। लेकिन अब हम विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल कैसे सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है लेट x इज इक्वल टू दिस गिवन कंडीशन, अंडर रूट 438.2 इंटू 98.56 अपॉन 51.3 टू द पावर 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, जब इस अंडर रूट को आप हटाओगे तो आपको मिलेगा 438.2 टू द पावर 1/2 इंटू 98.56 टू द पावर 1/2 अपॉन 51.3 टू द पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आप लॉग की वैल्यू लोगी तो आपको मिलेगा लॉग x इज इक्वल्स टू log of this given condition 438.2 to the power 1/2 into 98.56 to the power 1/2 upon 51.3 to the power 3/2। सभी में आपको लॉग लेना है और जब कभी हम लॉग ऑपरेट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में शिफ्ट हो जाता है और डिवीजन सब्सट्रैक्शन में। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, log of 438.2 to the power 1/2 प्लस log of 98.56 to the power 1/2 और लास्ट आपका हो जाएगा माइनस log of 51.3 to the power 3/2। ये कैसे आया आपका, हमारे पास क्या है, लॉग के कुछ रूल्स हैं जिसमें
जो मल्टीप्लिकेशन होता है और लॉग अगर आपका बाहर है तो लॉग को अंदर ऑपरेट करते वक्त मल्टीप्लिकेशन एडिशन में शिफ्ट हो जाता है और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। यहाँ पर हो जाएगा log of x इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो वैल्यू है पावर, हमेशा लॉग में अगर कोई वैल्यू है उसके पावर में कोई नंबर है तो उस पावर को हम सामने लेके आते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1/2 log ऑफ 438.2 प्लस 1/2 log ऑफ 98.56 माइनस 3/2 log ऑफ 51.3। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज की आपको लॉग की वैल्यू देखनी है, तो चलिए देखते हैं इनकी वैल्यू। देखिए मैंने आपको बताया है लॉग देखते वक्त हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 38 का 8 वैल्यू क्या होगा और मीन डिफरेंस को मैं ऐड करके डायरेक्टली आपको बताऊंगी कि क्या वैल्यू आएगी। 1/2 38 रो में आपको 8th कॉलम देखना है और उसी रो में आपको मीन डिफरेंस का सेकंड कॉलम देखना है, और दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करोगे और साथ ही साथ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपकी क्या है 438, तो यहाँ पर डेसिमल के देखिए जो गिवन वैल्यू है आपका किससे बड़ा है 1 से ग्रेटर है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक में डेसिमल के वैल्यू पहले डिजिट्स को काउंट करोगे और उसमें -1 करोगे। तो देखिए 438 का आप क्या करोगे सिंपली 2 पॉइंट, अब हम लॉग की वैल्यू देखते हैं। लॉग की वैल्यू आपकी आई है 6417। ठीक, ये आपका लॉग का वैल्यू है, प्लस 1/2 इसमें आपकी लॉग की वैल्यू आएगी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका 1 पॉइंट, लॉग टेबल में आपकी वैल्यू होगी 9937। ठीक है, 98 रो 5th कॉलम, उसके बाद 98 रो 6th कॉलम का मीन डिफरेंस। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 9937। ठीक, उसके बाद -3/2, यहाँ पर 51 रो का 3rd कॉलम बस देखना है क्योंकि इसमें 3 डिजिट ही है। कैरेक्टरिस्टिक आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1.7101। ठीक, ये आपका हो गया लॉग की वैल्यू। जब आप इसमें 2 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.3209, सॉरी 8। देखिए जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 163, फिर ये 2, फिर 1 का 0, फिर उसके बाद 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 8 2 16, आगे की वैल्यू को आप छोड़ सकते हैं। प्लस इस पे देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0 पॉइंट, आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 9, उसके बाद आपको मिलेगा 9, फिर आप उसमें से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो आपको मिलेगा 6, फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा 8। प्लस जब इसके साथ आप क्या करोगे 3 का पहले मल्टीप्लाई करो और उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -303 और ये आपका 1 कैरी टू 5.1303 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा 1.3208 प्लस 0.9968 प्लस जब आप इसको -2, इसमें से 1 इधर जाएगा तो आपको मिलेगा 0.5, उसके बाद 1 फिर से जाएगा तो आपको मिलेगा 6, फिर 1 जाएगा तो 5, फिर उसके बाद मिलेगा 1। तो आपको पता चल गया ये सारे वैल्यूज होंगे। जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस करना है, इनको प्लस करोगे तो 8 8 16 कैरी 1 दैट इज 7, 9 2 11 कैरी 1, आपको मिल जाएगा 12 + 1 13 कैरी 1, 2.3176 -2.5651 करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए ये वाला वैल्यू बड़ा है तो आपकी वैल्यू निगेटिव आएगी। इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5, 4 - 14 - 7 दैट इज 7,
15 minus 1 that is 5 minus 1 that is 4 और 5 minus 3 that is 2, 0.2, लेकिन ये आपका निगेटिव वैल्यू आएगा 0.2475। अब देखिए इस वैल्यू आपकी निगेटिव आ गई, हमने निगेटिव के लिए अभी एक कंडीशन पढ़ा था, हमको क्या करना है इसमें -1 + 1 -0.2475। जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा -1 के लिए हम सिंपली 1 बार लिख सकते हो, और प्लस आप जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 5, 9 - 7 that is 2, 9 - 4 that is 5 and 9 - 2 that is 7, तो 0.7525। तो आप इसको सिंपली 1 बार 0.7525 कर सकते हैं। और आप जब log x की वैल्यू है ना, ये log x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको हो जाएगा एंटी-लॉग ऑफ 1 बार 0.7525। अब आपको पता है कि एंटी-लॉग की वैल्यू में, एंटी-लॉग के टेबल में सिर्फ हम लोग इस पार्ट को देखते हैं, मैंटिसा वाले पार्ट को देखते हैं। तो आपका इस पार्ट का हो जाएगा 10 to the power -1 + 1, मतलब कि ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। और राइट साइड में जब आप मैंटिसा वाले पार्ट में एंटी-लॉग की वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा, देखिए 0.75 को आपको क्या करना है, पहले चेक करना है एंटी-लॉग वैल्यू, मेन वैल्यू निकालना है किसके हेल्प से, सेकंड रो के हेल्प से। उसके बाद 0.75 का फिर से देखना है उसी रो पे आपका सेम कॉलम पे आपको 5th रो देखना है, 75 रो का 5th कॉलम, जो कि मेन डिफरेंस है। दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आप क्या क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा फर्स्ट वैल्यू 5649 और सेकंड वैल्यू आपको मिलेगा 7, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5656। तो जब आप एंटी-लॉग की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 5656 इंटू, ये 0 पॉइंट होगा, ध्यान रखिएगा, 0.5656 इंटू 10 to the power 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपको मिलेगा 0.5656 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप सभी के वैल्यूज को निकाल सकते हो। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए जो गिवन कंडीशन है उसको ही, और उसके बाद उसमें आप ऑपरेट करते जाएंगे। फिर लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है, लॉग का जो कंडीशन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, कहाँ एडिशन कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है। जब कभी आपका कंडीशन कुछ इस फॉर्म में आता है, नेगेटिव के फॉर्म में, तो उसको नेगेटिव तरह नहीं ट्रीट करना है। उसको फर्स्ट टर्म को आप नेगेटिव रख सकते हो, लेकिन जो मैंटिसा वाला पार्ट है उसको आपको पॉजिटिव में ही रखना है, ठीक है। और पॉजिटिव में रखने के बाद ही आप एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप 9th, 10th और 11th क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो। और अगर आपको इस सॉल्यूशन को नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट और उसके बाद में उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।